सीता की खोज तथा राम जटायु संवाद। सीता हरण के पश्चात जब राम और लक्ष्मण अपनी कुटिया में लौटते हैं तो सीता माता उनको नहीं मिलती। दोनों भाई समझ जाते हैं कि यह अवश्य ही किसी असुर की चाल थी। दोनों भाई सीता को ढूंढते हुए दर दर भटकने लगते हैं। काफी देर तक वन में भटकने के बाद उनको गिद्ध जटायु घायल अवस्था में पड़े हुए मिलते हैं। जटायु श्री राम लक्ष्मण को सीता हरण का सारा वृतांत बताता है कि देवी सीता को रावण नाम का असुर हरण करके दक्षिण दिशा की तरफ ले गया है। जटायु कहता है कि हे राम, तुम्हारे पिता दशरथ मेरे मित्र थे, इसलिए तुम्हारी पत्नी सीता मेरी पुत्र वधू के समान थी, जिसकी रक्षा के लिए मैंने अपने जी जान से रावण से युद्ध किया, लेकिन आखिर में रावण ने अपनी तलवार से मेरा एक पंख काट दिया, जिससे मैं संतुलन खोकर नीचे गिरा और चाहकर भी पुत्री सीता को उस आताताई से छुड़ा नहीं पाया। इतना कहकर गिद्ध जटायु अपने प्राण त्याग देता है। श्रीराम एक पुत्र की तरह जटायु का अंतिम संस्कार करते हैं तथा सीता की खोज में दक्षिण की तरफ चल देते हैं। बहुत समय तक वन में भटकते हुए उन पर एक लंबी भुजाओं वाला राक्षस आक्रमण करता है। लक्ष्मण अपनी तलवार से उस राक्षस की दोनों भुजाएं काट देते हैं। तब वह राक्षस श्रीराम को बताता है कि वह एक गंधर्व है और ऋषि के शाप के कारण ऐसा बन गया है। यदि कृपया करके आप मेरे पूरे शरीर का अंतिम संस्कार करेंगे तो मैं शाप से मुक्त हो जाऊंगा। तब मैं आपकी पत्नी सीता तक पहुंचने में आपकी सहायता करूंगा। तब श्रीराम लक्ष्मण से लकड़ियां एकत्रित करने के लिए कहते हैं और उस विशाल राक्षस का पूरे शरीर के साथ अंतिम संस्कार करते हैं। अंतिम संस्कार करने के बाद वह राक्षस एक रूपवान गंधर्व बन जाता है और श्रीराम को बताता है कि आपकी पत्नी को लंका का राजा रावण हरण करके ले गया है। मैं अपने दिव्य ज्ञान से यह देख सकता हूँ कि आपकी मित्रता वानर राज सुग्रीव से होगी, जिसकी सहायता से आप अपने कार्य में सफल होंगे तथा रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। सुग्रीव से मिलने के लिए आप पहले माता शबरी से मिलेंगे, जो कि परम तपस्विनी है और महर्षि मतंग मुनि की शिष्या है। वह आपकी भक्ति कर रही है, इसलिए आप अभी पंपा सरोवर के पास स्थित मतंग मुनि के आश्रम में जाइए, जहां पर आपको माता शबरी मिलेंगी। राम लक्ष्मण की माता शबरी से भेंट। उसके बाद श्री राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर की तरफ चल देते हैं, जहां पर उन्हें एक वृद्ध भीलनी मिलती है, जो कि रास्ते पर फूल बिछा रही होती है। वह वृद्ध भीलनी परम तपस्विनी माता शबरी थी, जो कि अपने भगवान श्री राम के आने के लिए कुटिया के रास्ते पर हर दिन फूल बिछाती थी, ताकि जब श्री राम आए तो उनके पैर में कोई कांटा ना लगे। जब श्री राम और लक्ष्मण की कुटिया में पहुंचते हैं तो उनका परिचय पाकर माता शबरी खुशी से रोने लगती है तथा श्री राम और लक्ष्मण का स्वागत करती है। वह उन्हें बताती है कि उनके गुरु श्री मतंग मुनि जी अब नहीं रहे, लेकिन उन्होंने ही मुझे बताया था कि भविष्य में श्री राम अपनी पत्नी सीता को खोजते हुए हमारे आश्रम में आएंगे और तुम उन्हें सुग्रीव तक जाने का मार्ग बता देना, जिनकी सहायता से वह रावण पर विजय प्राप्त करके अपनी पत्नी सीता को पा सकेंगे। शबरी के बेर। शबरी के बेर। माता शबरी श्री राम और लक्ष्मण को भोजन के रूप में अपने द्वारा लाए गए बेर देती है। शबरी श्रीराम के लिए आश्रम के वृक्षों से प्रतिदिन बेर चक चक कर अपनी टोकरी में रखती, ताकि श्रीराम के लिए केवल मीठे बेर ला सके। शबरी द्वारा चक कर इकट्ठे किए हुए बेर भी श्री राम बड़े आदर भाव से खाते हैं, क्योंकि वह जानते थे कि वह बेर झूठे होते हुए भी स्नेह और भक्ति भाव से परिपूर्ण है। शबरी मतंग मुनि के बाद केवल इसीलिए रही कि वह श्री राम के दर्शन करना चाहती थी। आकर श्री राम से मिलने के पश्चात शबरी उनको बताती है कि पंपा सरोवर के दक्षिण तट की तरफ ऋषि मुख पर्वत है, जिसके शिखर पर वानर राज सुग्रीव अपने 4 मंत्रियों के साथ वास करते हैं और वहीं पर आपको अपने परम भक्त हनुमान से भी भेंट होगी। उसके पश्चात शबरी शाह शरीर अपने परमधाम को चली जाती है। ये कहानी आपको कैसी लगी और आपने क्या सीखा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार है।
दोस्तों, ऐसे ही प्रेरक कहानियाँ और विचार रोजाना अपने ईमेल पर पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक करें। निमंकर सिदार।